बोले महाराज जी चलो, शायद महादेव की इच्छा नहीं है, चलो चलते हैं, ट्रेन का समय हो गया है। मंदिर परिसर में भीतर ही थे पर दर्शन नहीं हो रहे थे, बस शिखर को देखा तो पहले तो भाव आया, लेकिन प्रणाम करके जब मैं पुनश्च उठा तब क्रोध आया और मैंने कहा हमारे वृंदावन में आपको आने नहीं दिया था गोपियों ने। जब रास विहार कर रहे थे ठाकुर जी, उस समय महादेव पधारे वृंदावन, लेकिन गोपियों ने प्रवेश नहीं करने दिया वृंदावन में। उस समय आप दुल्लर तिल्लर हो रहे थे गोपियों के चरणों में कि एक बार भीतर जान दो, श्याम सुंदर रास विहार कर रहे हैं, नेक भीतर प्रवेश करन दो। गोपियां तस से मस नहीं हुई। आज पूरे विश्व का संहार देव गोपियों के चरणों में बैठा है, भीतर प्रवेश करने दो। वे चाहें तो अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें, महाराज पूरा वृंदावन भूकंप ग्रस्त हो जाए, सब इधर उधर गिर जाएं, गोपियां तुरंत प्रवेश कर जाएं, लेकिन वहां भी महादेव सामर्थ्यहीन से दिख रहे हैं, गोपियों से याचना कर रहे हैं भीतर जाने दो ना, रास बिहार में मुझे भी रास करना है। तब गोपियों ने कहा गोपी रूप धारण करो तब प्रवेश मिलेगा। तब अन्नपूर्णा मैया पधारी और महादेव का श्रृंगार किया। बंधुओं, इस विषय में देखो, बाह्य रूप को गोपी नहीं कहते, मैं अपनी कथाओं में कहता ही हूं। श्रृंगार गोपी नहीं होता, भाव गोपी होता है। और महादेव तो गोपी ही हैं, और गोपी नहीं है गोपेश्वर, गोपियों के भी ईश्वर। गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को चाहती है। मतलब केवल आंखों को वो दिख जाए इससे संतोष नहीं है, मुझे हाथ से छूना भी है, मुझे जिह्वा से उनके अधरामृत का पान भी करना, मुझे कानों से उनके वचन भी सुनने हैं, मुझे चरणों से उनकी प्रदक्षिणा भी, नृत्य भी करना है उनके भाव में। जो हर इंद्रिय से कृष्ण को चाहे, रोम रोम से बस मेरे कृष्ण ही रहें, वो गोपी है। और महादेव वैसे ही हैं। जब हृदय का गोपी भाव श्रृंगार में परिवर्तित हुआ, तब गोपियों ने मार्ग प्रदान किया। मैंने कहा तब आपको प्रवेश मिला वृंदावन में। तो मैंने तो क्रोध में ये कहा था, मैंने कहा महादेव हमारे वृंदावन में गोपियों ने घुसने नहीं दिया था, मैंने रुक जाओ, अब की बार आके दिखाना, आप शिकायत करूंगा आपकी जाके वृंदावन। मैंने कि एक ब्रजवासी गया, 7 दिन कथा सुनाई, अंतिम दिन प्रणाम करने के लिए गया तो महादेव ने दर्शन ही नहीं दिए। ठीक है ठीक है बाबा, अब क्या आई हो तुम वृंदावन, तुम्हें बताएंगे हम। अपनी थोड़ी ब्रज भाषा में, ब्रज के अल्लड़ भाव में महादेव को थोड़ा सा हमने कह दिया, बस इतना कहना ही हुआ। पता नहीं कहां से एक पुजारी जी आए, आके बोले अरे महाराज जी आप। मैंने कि जय हो, दर्शन हो गए? मैंने कि आज महादेव दर्शन नहीं दे रहे, इतरा रहे हैं ज्यादा ही। बोले अरे महाराज जी कैसे नहीं होंगे, चलो। तुरंत ले गए, एक क्षण भी नहीं हुआ, तुरंत ले जाके महादेव के सामने बैठा दिया। ले मैंने प्रणाम करके कहा, मैंने कहा आज प्रार्थना नहीं डांट काम आई है, आज निवेदन नहीं शिकायत काम आई है। महादेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, आप सदा वृंदावन वास करो ऐसा अभिलाषा रखते हैं। बस इसी भाव से महादेव को प्रणाम करके गए। तब से महादेव चित्त में विराज रहे हैं। वाराणसी काशी का कोई भी प्रसंग हो, कोई व्यक्ति ऐसा कह भी देता है ना, कभी कहीं मिलता है कि हम काशी से, पता नहीं क्यों मन होता है इसको हृदय से लगा लूं, एक बार इससे बैठ के 2 मिनट चर्चा तो करें। इतना प्रिय ये काशी हो गया। और भी बहुत सारे भाव हैं, कहां तक कहूं। काशी ने बहुत कुछ दिया। हम केवल भागवत कथा के वक्ता हैं, पर हमारी प्रथम बार राम कथा भी काशी ने ही करवाई। हमारे पाठक जी अभी अभी दिखे मुझे बोले नहीं सुननी है। मैंने कहा कहाँ? काशी में? बोले नहीं सुनेंगे सोमनाथ में, लेकिन कराएंगे काशी वाले।
300 लोग गए काशी से, और जाके सोमनाथ में पहली बार हमने मानस जी का वाचन किया, राघव रसामृत। उस दिन हमने अपने गुरु रूप में महादेव को स्वीकार किया कि हमारी भागवत के गुरु तो कोई और हैं, पर मानस जी के हमारे गुरु श्री महादेव हैं। उन्हीं की कृपा से वो कथा भी हुई। तो जैसे समय समय पर गुरु अपने शिष्य को पथ प्रदर्शित करता है, वैसे समय समय पर मुझे रस प्रदर्शित करते हैं। कौन? महादेव। और महादेव तो इतने हैं, लेकिन विश्व रूप से, विशिष्ट रूप से विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, इनकी बड़ी कृपा है दास के ऊपर, बहुत कुछ देते हैं। तो ऐसे महादेव के चरणों में आए हैं, और चर्चा अति गुह्यतम, ऐसी चर्चा, ब्रज की चर्चा, ब्रज की तो सामान्य चर्चा भी बंधुओं सामान्य लोगों के लिए नहीं है। याए जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ये गवारों का विषय नहीं है। गवार किसे कहते हैं? देखिए, ज्ञान, वैराग्य और आदि आदि सब भाव, ये सब कथा के, भागवत के प्रसंग में रहते हैं, परंतु जब चर्चा ब्रज की हो, ब्रज रस की हो, वे सब बाहर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, तो फिर तो प्रेम चर्चा होती, रस चर्चा होती। तो इसलिए ये रस चर्चा है, ये गवारों का विषय नहीं है। और हमारे वृंदावन की दृष्टि में गंवार किनको कहते हैं? पढ़े लिखे गंवार, ज्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं ना, उनको गंवार कहते हैं। मतलब सांसारिक विद्या जिनके पास है, ऐसों को ये बात, ये भाव, ये रस समझना बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी महादेव सुनने के लिए यहां आप सबके रूप में विराज रहे हैं। तो जैसा भाव श्री जी हृदय में प्रेरित करेंगी, वैसा भाव यहां प्रस्तुत किया जाएगा, आप सबके समक्ष कहा जाएगा। बंधुओं, देखो, सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी सत्संग के सत्र होते हैं, इन सब का अभिप्राय क्या है? चाहे हम कथा करते हैं, चाहे ये सत्संग 3 दिवस का यहां हो रहा है, इन सब का प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है, क्यों हो रहा है ये सब? कई लोग सोचते हैं धर्म को जानो, सही गलत में पहचान करो, अपने क्वेश्चंस के आंसर पाओ, आदि आदि सब। पर वो सब भी सत्संग के अंतर्गत ही आ जाता है। पहचानना, अपनी जिज्ञासाओं को पहचानना, आदि आदि, ये सब भी सत्संग ही है। पर इन सब का अभिप्राय क्या, उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव अपने उद्देश्य को नहीं जान पाया अभी तक। सबके उद्देश्य अलग हैं, और आजकल बहुत ज्यादा जो उद्देश्य सबके हृदय में है, वो केवल धन कमाना है, एक नाम पाना है, और बस कुछ दिन का जीवन है, जी करके चले जाना है। अगर यही सब करने आए थे तो जानवर ही बनते, मानव क्यों बने? जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सब काम करते हैं। मानव बने हैं तो कुछ तो विशेष करने के लिए आए होंगे। पर अभी क्या हो गया है कि मानव स्वयं को प्रायोरिटी ज्यादा देने लगा है, मैं और मेरा जीवन, और उसके चक्कर में वो केवल वह करता है जो उसको प्रिय लगता है, जो वो कर सकता है। उसके बाद फिर वो ये विचार नहीं करता क्या गुरु आज्ञा, क्या शास्त्राज्ञा, क्या वैष्णव आज्ञा, इन सब पर विचार नहीं करता। और यही इसी वजह से भटकाव आता है जीवन में। तो सबसे बड़ी बात कि इन सब क्या प्रयोजन है, अपना उद्देश्य जानिए। आप आए क्यों हैं पृथ्वी पर? जैसे हम समझ गए हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य केवल यह है, भक्ति के पथ पर स्वयं चलेंगे, और अकेले नहीं चलेंगे, जो मिल जाएगा रास्ते में सबको लेके चलेंगे। और उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कब तक चलेंगे? बोले जब तक ठौर नहीं मिल जाएगी, द एंड नहीं लिखा आ जाएगा, बस इससे आगे कुछ नहीं है।
और वो एंड कब लिखा आएगा? जब युगल सरकार हमारे सामने खड़े होंगे, त्रिभंग ललीनाथ, साथ में श्यामाजू, सब सखियां, सब पूर्वाचार्य, हमारे वृंदावन के सब रसिक जन जहां विराज रहे हैं, वहां की प्राप्ति यही एकमात्र उद्देश्य है। ये उद्देश्य है। ऐसे हर व्यक्ति अपना उद्देश्य समझे बंधु। मैं क्यों हूं इस धरती पर, मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानो। तो 3 दिवसीय चर्चा तो ब्रज के रस की है, इसलिए ज्ञानी, वैरागी, विरक्ति और तर्क को तर्क, वितर्क में रहने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आएंगी। इसलिए पहले ही हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, इस रस में प्रवेश करो तो प्रेमी बन करके, जैसे गोपी बन के महादेव गए वैसे गोपी बन के प्रवेश करना, नहीं तो ये रस हर किसी को समझ में नहीं आता है। नहीं तो ये रस हर किसी को समझ में नहीं आता है। हाँ। वृंदावन, श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है। अच्छा, पद ज्यादा गवेंगे 3 दिन तक, इसलिए भजनों की आकांक्षा भी कम रखना। हरिराम व्यास जी का एक पद। अच्छा देखो, हरिराम व्यास जी का नाम सुना है? ये भी आपके काशी से भेजे गए हैं वृंदावन, हैं तो ओरछा के, पूरे विश्व में भ्रमण कर लिया, विद्वानों को हराते थे केवल, लेकिन जैसे ही काशी आए और विद्वान यहां के घबरा गए, बोले कि भैया हरिराम व्यास जी से कौन संवाद करे, ये तो सबको हरा देते हैं, इतने विद्वान हैं। तब सब विद्वान महादेव के पास गए। तब काशी विश्वनाथ प्रभु ने हरिराम व्यास जी को एक ब्राह्मण का रूप धारण बना करके गए और जाकर के आज्ञा की कि आप श्री वृंदावन जाओ, अपनी विद्वत्ता से वृंदावन रस का बखान करो। आप विद्वान इसलिए नहीं बने कि आप सबको हराओ, आप इस विद्वान इसलिए बने हो ताकि आप अपनी विद्वत्ता से वृंदावन ब्रज रस का उत्थापन करो। वाह! निश्चित मानिए, कभी कभी मन में भाव ऐसा आता है कि काशी में भजन करने का परिणाम, काशी में निवास करके महादेव की उपासना करने का फल क्या है? अगले जन्म में ब्रज की प्राप्ति। और ये निश्चित मान लेना आप, क्योंकि महादेव यहां से सबको ब्रज ही भेजते हैं, वो स्वयं ब्रज में विराज रहे हैं, तो निश्चित है कि यहां निवास करने वाले, उपासना करने वाले ब्रज प्राप्त करेंगे। तो हरिराम व्यास जी का एक पद है बहुत सुंदर। वृंदावन साचो धन